नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल फोर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त रहने वाले होंगे। और एक बात, आज हम जो शुरू करने वाले हैं करंट पब्लिकेशन का 11,800 प्लस सीरीज से औसत चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। बेटा कुछ बच्चों को मैंने डाउट ये आ रहा होगा, अभी तो सरलीकरण पढ़ा था हमने, कल जो सरलीकरण पढ़ा था आज औसत हो गया। तो बेटा यहाँ पे दो चैप्टर को थोड़ा सा मैं अभी साइड कर रहा हूं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो सरलीकरण, सरलीकरण उसका कारण भी बताऊंगा मैं। एक घातांक, घातांक, घातांक और करणी। ये दो चैप्टर हैं, इनको अभी मैं जो साइड कर रहा हूं, ठीक है। साइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ना, इनमें जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब उनको इसे व्हाइट बोर्ड पर कराना संभव नहीं है, क्योंकि जो उनकी जो कैलकुलेशन है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे सिंप्लीफिकेशन, जो सरलीकरण है, घातांक करनी है, एसडी आता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। और उनको जो करण है, इसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। तो इनको क्या है, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जो पेन टेबलेट वाली जो वीडियो होती है, मैंने अभी एक दो वीडियो कराई भी थी आपको, तो उसके माध्यम से होना संभव हो पाएगा। अगर आपको उसके हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए क्लास, तो बता देना कि देखो मैं दो कुछ बच्चों दो बीच में मैंने पेन टेबलेट के माध्यम से, तो पेन टेबलेट होता है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे स्क्रीन दिखती है, क्वेश्चन यहाँ दिख गया, यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन से मतलब कंप्यूटर से ही चलता रहता है, ठीक है। वो चीज आपने बोला था, ये मजा नहीं आता। तो भाई ऐसे ही मतलब उसमें हो पाएगा ये, ठीक है, कि क्वेश्चन बहुत लेंथी अगर कोई भी मेन चीज क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है सारे, ठीक है। लैंग्वेज कुछ है नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस का भी अंतर आ गया तो बेटा पूरा क्वेश्चन क्या खत्म हो जाएगा, ठीक है, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए उन क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपको पेन टेबलेट वाली जो स्क्रीन वाली जो वीडियो होती है उनके माध्यम से मैं आपको करा पाऊंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि उनको कराने के लिए आपको कुछ समय थोड़ा लगेगा, कि उनकी भी ना पीपीटी वगैरह बननी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, मैंने वहां से सीधा जंप यहाँ मारा है। सरलीकरण का पार्ट मतलब एक क्लास हो चुकी है टाइप 1 में से, ठीक है। अब उसके बाद में आपको सरलीकरण और घातांक करनी आपको क्या है, पेन टेबलेट के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी उसके लिए डाटा तैयार कर लूं मैं, उसको उसकी पीपीटी फॉर्म बना लूं, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि देखो पीपीटी बनाना और इस तरह से डाटा तैयार करना बहुत बड़ा, थोड़ा ज्यादा तो नहीं लेकिन अंतर होता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो थोड़ा सा बस उसमें आपको वेट करना होगा उस चीज के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे औसत को, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई जो जो भाई है कुछ बुरा ना माने, और लेकिन आपको कंसेप्ट तो आपको मिल ही रहा है ना, आपको क्लास तो आपको मिल रही है, ठीक है। ये मत समझना कि अब ये कोई मतलब क्लास मिल रही है तो ये कि आपके पास कुछ चीज थोप रहा हूं, ठीक है। बात ये है कि उनको कराने के लिए थोड़ा सा क्या है, पैटर्न थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मतलब मुझे जो इस बोर्ड के इस यहाँ से इस क्लास से अलग से उसको करना पड़ेगा, बस इतना अंतर है। उसका मैं डाटा तैयार कर रहा हूँ, जैसे डाटा तैयार हो जाएगा और कोई जैसे जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हो सकता है इस चैप्टर कंप्लीट होते होते वो डाटा तैयार हो जाए, तो आपको वो घातांक करनी और सरलीकरण आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे औसत सीखेंगे। औसत आप लोगों को पता होगा औसत होता क्या है, ठीक है। इसमें क्या आपके इस चैप्टर में आपके 10 टाइप हैं। टाइप जो है कितने, 10 है टोटल, 10 टाइप है। और मुझे लगता है 10 टाइप को कराने के लिए कम से कम नहीं तो 12 से 15 या आप कह सकते हो 12 से 15 या 16 क्लास आपको लगेंगे, ठीक है। 12 कम से कम 12 तो है ही है, 15 16 17 तक भी हो सकते हैं बाई चांस, मतलब एक आध उसमें जो टाइप में क्या है ज्यादा क्वेश्चन है तो हो सकता है एक दो क्लास भी भर जाए उसमें, ठीक है। तो अब जो हम करेंगे, आज हम करेंगे टाइप 1 करेंगे। सबसे पहले टाइप 1 करेंगे। टाइप 1 में 2 क्लास होंगी, टाइप 1 में 2 क्लास होने वाली है। पहला जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर कितने, 38 है, क्वेश्चन 38 है। पहले में हम करेंगे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करेंगे, दूसरे में करेंगे हम 21 से लेकर 38 तक क्वेश्चन, ठीक है भाई। इसके बाद जो टाइप है वो छोटे छोटे टाइप है, उसको हम धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। एक टाइप में एक क्लास में एक टाइप, एक क्लास में एक टाइप। जहां कुछ क्वेश्चन, कुछ टाइपों में 8 8 10 क्वेश्चन है, उनमें हम क्या करेंगे, एक टाइप में जैसे अभी पिछली क्लास में आपने देखा था ना, एलसीएम वाले 3 4 5 6 और तीनों टाइप के एक क्लास में खत्म हो गए। इस तरह से हम उनको खत्म करते रहेंगे। तो इसलिए टाइप 10 में 10 टाइपों में करने के लिए 12 से 15 16 क्लास बहुत है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे सबसे पहले, हम देखो औसत, बेटा जिन बच्चों को देखो देखो मेन चीज मैं तो ये बात बोलता हूँ आप लोगों से कि अगर आप करण कर रहे हो तो सारी चीजों बेसिक आपको पता होगा। जिन बच्चों को सारी चीजों बेसिक पता है वही बेटा करण करता है। जो बेसिक ही कंप्लीट नहीं है वो करण क्या कर रही है, ठीक है, करण खाक करेगा उसको, है ना। वो किताब की बेइज्जती करेगा, कॉन्सेप्ट की बेइज्जती करेगा कि मतलब बेसिक कंप्लीट नहीं है आप करण लगाने लग गए। समझो मेरी बात को, ठीक है। भावना को मत लेके आना, मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो ये बोलेगा अरे मैं तो डायरेक्ट करण लगा रहा हूँ और आप ऐसी बात बोल रहे हो,
किरण लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे किरण लगाना बेकार है, ठीक है। किताब खरीदना बेकार, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, उसको मतलब उसकी किताब की बेइज्जती करना, ठीक है, टाइम की मतलब बेइज्जती करना, टाइम मतलब वेस्ट करना मेरे हिसाब से। अब रही बात आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो उचित वैसा कर सकते हो। देखो आप सब स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, तो आप जो करना चाहो वो आप करो, जो मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन जब आप किरण लगा रहे हो तो बेसिक सारे कंप्लीट होंगे, औसत होता क्या है, ठीक है। फिर भी अगर जो बच्चा नया है वो समझ लो औसत क्या होता है, औसत, ठीक है। औसत को बोलते हैं एवरेज, औसत को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, ठीक है भाई, औसत को एवरेज बोलते हैं। ये तो आपको बहुत बेसिकली चीज है, ये तो छोटा छोटा बच्चा बता देगा औसत तो क्या बोला था, एवरेज बोला जाता है। लेकिन औसत निकालते कैसे हैं, सबसे पहली चीज इनमें हमें क्या है, तीन चीजें पता होनी चाहिए। तीन चीजें क्या पता होनी चाहिए, एक तो देखो ये औसत जो कंसेप्ट है ना तीन चीजों पर डिपेंड है, सिर्फ तीन चीजों पर डिपेंड है। इन तीन चीजों को समझ लो, वो आराम से निकल आएंगे। देखो पहले पदों की संख्या, पदों की संख्या, दूसरा पदों का योगफल, पदों का योगफल, और तीसरा है औसत। इन तीन चीजों के अलावा इस पूरे चैप्टर में कोई भी चौथी चीज नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। क्यों कि जो औसत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन तीन टॉपिकों पर ही मतलब ये मान लो कि इसके इस औसत के ना ये 1 और 2 पॉइंट है ना, इसके पैर है, इन पे खड़ा होकर ये औसत बनाइए मान लो, ठीक है। और जब इन पे खड़ा होकर बनाया तो वो ये औसत निकल के आएगा। अब समझो कैसे इसको निकालेंगे, कि मान के चलो आपके पास कोई फंक्शन है और आपने कोई फंक्शन किया, आपने किसी का बर्थडे किया, किसी का कोई भी आपने कोई भी फंक्शन किया, वहां पे आपने मान के चलो आपने 4 लोग बुलाए, कोई भी खास अपने 4 फ्रेंड बुला लिए, कोई सखा सखी जो भी है आपने वो बुला लिए। अब आपने क्या किया कि मान के चलो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति और पांचवा व्यक्ति, 5 व्यक्ति बुला ली, चलो ठीक है। अब आपने अपने पिताजी से बोला कि मुझे क्या है, अपने फ्रेंडों को इनवाइट किया है मैंने, तो मुझे कुछ खर्चा चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास तो पॉकेट मनी नहीं होगी, कुछ बच्चों का पॉकेट मनी होगी, तो जैसे समझ लो कि आपको खर्चा करना है, ठीक है। तो मान के चलो कि आपने उनको बोला भाई मेरा क्या है, सिलेक्शन हो चुका है एसएससी सीजीएल में, आप बताओ आप 5 लोगों को आपको क्या चाहिए, मैं जो आप बोलोगे वो खाने को दूंगा, इतना बड़ा दिन है और आप क्या सिलेक्टेड हो चुके हो और आप जो बोलो वो आपके लिए है, ठीक है। जो मान के चलो एसएससी सीजीएल में आप क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, है ना। तो आपको क्या करना होगा, तो आपके पहले मित्र ने क्या बोला, मुझे भाई कोई भी एक जैसे मान चलो मुझे सेब खाना है, सेब आया 100 रुपए का, सेब आया 100 रुपए। भाई अब आप वीआईपी नौकरी लगी तो वीआईपी जगह से खरीदोगे, अब भाई 50 रुपए किलो वाले कहाँ खरीदो, फिर तो आप 500 रुपए किलो वाले खरीदो जब वीआईपी नौकरी लगी तो ना। इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स पे तो आप छापा मार दो, भाई इतना चाहिए मुझे। उसके बाद में आपने क्या, दूसरे मित्र ने बोला मुझे क्या मूली खानी है, क्या खानी है, मूली खानी है, मूली आई भाई 20 रुपए की, मूली आई 20 रुपए की, ठीक है। अब आपने तीसरे फ्रेंड से पूछा तुम क्या खाओगे, तो भाई उसने बोला कि भाई मुझे तो चाहिए क्या, मैं तो समोसा खाऊंगा, क्या समोसा खाऊं, समोसा आया भाई आपका 30 रुपए का, ठीक है। भाई ये रेट क्या है, कोई जेन्युइन रेट नहीं है, ठीक है, जेन्युइन रेट नहीं है। आप बोलोगे भाई 30 का समोसा, भाई समोसा क्या है 10 रुपए मिल जाता है, 20 में मिल जाता है, 30 में, 50, 100 जितने का मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है। ये कंसेप्ट सिखाने वाली चीज है। आप चौथे फ्रेंड से पूछा, उसने बोला भाई मैं तो खाऊंगा पिज्जा, तो उसने क्या बोला, पिज्जा है 200 रुपए का, ठीक है। अब पांचवा जो मित्र है वो थोड़ा देसी टाइप का है, उसने बोला मैं तो पीऊंगा भाई गन्ने का जूस पेट भर के, पीऊंगा। अब इस मौसम में गन्ने का जूस आप पियोगे तो क्या बीमार भी हो सकते हो, नहीं। उसने बोला अरे मैं तो पीऊंगा, तो उसने क्या है 700 रुपए का गन्ने का जूस पी लिया, ठीक है। 700 का गन्ने पेट भर के पिया उसने गन्ने का जूस। भाई आज से मेरे दोस्त की नौकरी लग गई है, मैं तो गन्ने का जूस पीऊंगा पेट भर के। अब आप एक एवरेज, अब आपने क्या किया, आपने जिसने भी जितना खाया, जो भी खाया आपने उसको दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया आपने, क्या शाम को घर आके हिसाब लगाया या उसी समय हिसाब लगाया, उनके दोस्तों को जाने के बाद। अब दोस्तों के सामने तो हिसाब लगा नहीं भाई कितना खर्चा हुआ, तो आपने क्या किया कि 700 और 200 900, 900 100 1000 और 1050, यानी 1050 का खर्चा हुआ है मेरा। कितने लोगों पर, 5 लोगों पर, 1 2 3 4 5 लोगों पर खर्चा हुआ है। तो पर व्यक्ति कितने खर्चा पड़ा मुझे, तो देखेंगे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 0 का 0, यानी ये 210 रुपए का मुझे एक व्यक्ति के हिसाब से खर्चा पड़ा। मोटा मोटा यही तो बताओगे आप, पर मैंने एक 210 रुपए एवरेज के हिसाब से मैंने क्या एक व्यक्ति के ऊपर खर्च किया, यानी एक मित्र के ऊपर खर्च किया। अब देखो
अब यहां से मैं इन चीजों को जोड़ूंगा, यहां से जो है मैं इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ूंगा। तो मैंने क्या बोला था, पदों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए, आपको पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए। पद हमारे कौन से हैं, पद हमारे ये हैं, क्या ये हमारे 5 लोग थे, ये क्या थे हमारे 5 लोग थे, ठीक है 5 लोग थे। पदों का योगफल पता होना चाहिए, सॉरी पदों का योगफल, पदों की संख्या का योगफल, ठीक है। यानी जैसे एक ने 100 रुपए खर्च किए, एक ने 20 खर्च किए, एक तीसरे ने 30 खर्च किए, चौथे व्यक्ति ने 200 खर्च किए, पांचवें ने 700 खर्च किए। तो इनका जो योगफल योग पता होना चाहिए। तो देखो भाई पद कितने हमारे 5 थे, तो औसत बराबर औसत निकल आता है। देखो औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है भाई। तो पदों का योगफल कितना हमारा, ये 1050 आ गया इन सभी को खर्च करके किया था ना। अब पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी, हमारे लोग कितने थे, 5 लोग थे, तो ये हो गया। अब इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो औसत निकल के आ गया, ठीक है। इसी तरीके को बोलते हैं औसत या एवरेज फाइंड करना। बात आई क्लियर, समझ में आ गई ना। अब हम क्वेश्चनों करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और आती है, जब एवरेज शब्द जब सुनते हो तो सबसे ज्यादा एवरेज शब्द कहाँ यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा एवरेज शब्द जो है आपको बाइक या गाड़ी अगर जो भी आप चलाते हो उसके ऊपर फॉलो होता है एवरेज के। भाई कोई भी आप गाड़ी देखते हो या किसी भी फ्रेंड की गाड़ी देखी या किसी भी अपने रिलेटिव गाड़ी देखी, कोई नई गाड़ी लेके आया या कोई ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, ठीक है, तो आप बोलो क्या एवरेज दे रही है, कौन सा मॉडल है, क्या एवरेज दे रही है। वहां पे मॉडल मायने नहीं रखता है, एवरेज क्या दे रही है ये मायने रखता है, ठीक है। तो आप बोलिए भाई 50 का एवरेज दे रही है, और मतलब नॉर्मली एवरेज जो है, जो बाइक है कोई भी बाइक ले लो वो 50 का एवरेज दे रही है। 50 का एवरेज मतलब 50 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चल रही है। अब आपने क्या किया, उस अपने रिश्तेदार से या अपने रिलेटिव से बोला भाई मुझे अपनी बाइक दे दे और मुझे अपने इस यहाँ तक पोस्ट ऑफिस तक जाना है, मुझे अपना जॉइनिंग लेटर लेके आना है। तो आप क्या करोगे, आपने उसे लिया। अब जो 50 का लीटर का एवरेज दे रही है, आपके यहां से वो 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ डाक खाना है, यह पोस्ट ऑफिस, ये है पोस्ट ऑफिस ये है आपकी। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से 150 तो इधर जाओगे, है ना, और 150 वापस इधर आओगे, अपने घर के लिए भी तो आना है, आपको अपने घर के लिए भी आना है। तो गाड़ी कितना चलेगी, 150 और 150 300 चलेगी। अब 300 चलेगी तो 300 जब चलने पर क्या होगा, 300 किलोमीटर जब चलेगी आपको, तो बहुत बेसिक वाली चीज बता रहा हूँ, बहुत बेसिक वाली, ठीक है। किलोमीटर पर आवर कर दूंगा, 4 समय दूर में पहुंच जाऊंगा आप। तो 300 किलोमीटर चलेगी तो आपको क्या होगा, देखो 1 लीटर में 550 कर रही है, 1 लीटर में 50 किलोमीटर चल रही है। जब 1 लीटर 50 चल रही है तो 300 किलोमीटर कितने में चलेगी भाई, आप बोलोगे 6 लीटर में चल जाएगी। 6 लीटर में इसमें पेट्रोल या डीजल या मिट्टी का तेल या कोई भी और इसमें जो पदार्थ होता है वो डलवा दूं, वो चल जाएगी, ठीक है। अब बाइक की वाली तो बाइक तो बेटा पेट्रोल से ही चलती है, ठीक है। जो भी उसकी जो भी टेक्नोलॉजी होगी, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब 6 लीटर, लेकिन क्या हुआ वहां पे, क्या आपको 7 लीटर लग गया, 7 लीटर लग गया पेट्रोल आपको। रास्ता में आप लौट रहे थे, पता चला 20-30 किलोमीटर पहले क्या रिजर्व लग गया उसका, यानी मेन में थी रिजर्व लग गया। तो अब क्या वहां पे आपने क्या 1 लीटर और डला ली, और 1 लीटर आते आते क्या हो वो भी खत्म हो गया। अब 7 लीटर लग गया पेट्रोल। तो अब आप बोलोगे भाई ये 50 का एवरेज नहीं निकाल रही है, कम का निकाल रही है भाई। ये हो सकता है कि 7 चौक 28 और बचा कितना 2 20 करोगे तो कुछ 48-46 जैसा कुछ निकाल लिया। तो आप कैसे करोगे इसको, तो देखो भाई यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी कि जैसे रोड बढ़िया था, पहली कंडीशन में रोड बढ़िया था, वहां पर उसने 50 का दिया। दूसरी कंडीशन में कुछ गड्ढे थे, वहां उसने 40 का एवरेज दिया। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वहां पे जाम हो सकता है, वहां आपका 20 का एवरेज, 1 लीटर में 20 किलोमीटर चले, ठीक है भाई। आप समझो कि जैसे पेट्रोल जब चल रहा है भाई, इंजन रनिंग में है, तो आप उसे खड़ी करके रखो या गड्ढे में चलाओ या उसे कितना भी समय दो, जिस समय इंजन रनिंग में है तो उस समय तो आपने खपत पूरी करेगा। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, उसने क्या कहीं 50 का 1 लीटर में 50 किलोमीटर चली, कहीं 20 चली। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, उसने ओवरऑल 7 लीटर पेट्रोल आपसे खा लिया, ठीक है। तो अब उसका एवरेज क्या होगा कि 300 बटे आप 7 करोगे, ठीक है। अब बात समझना, मैं यहां से इसको जोड़ूंगा, फिर से इन चीजों को यहां से कनेक्ट करता हूं। तो देखो 300 किलोमीटर चली, यानी पदों का योगफल कितना हो गया, 300 हो गया, और पदों की संख्या यानी 7 लीटर आपने डलाया, तो कितने का एवरेज निकला कि 7, जब 300 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 पंजे 35 तो ज्यादा है, 7 चौक 28, बचा कितना 2 बचा 0 हो गया, और 7 दूनी 14, बचा कितना 6 बचा, पॉइंट लगा के 0 हो गया, और 7 7 9 7 8 56, 7 8 56।
लगभग 43 का एवरेज निकला। ठीक है, तो ये चीज होती है एवरेज की, क्या है आप एवरेज कैसे फाइंड करोगे। तो मैंने मिला के कुल मिला के बात क्या थी, आपको तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तीनों कॉन्सेप्ट आपको ढूंढने आने चाहिए। सवाल में आप क्या करोगे, तीनों कॉन्सेप्ट ढूंढने आने चाहिए। अगर आपने ये ढूंढ लिए तो मान लो औसत के धज्जियां उड़ा दोगे, उसके चित्रे चित्रे कर दोगे, पता नहीं चलेगा कहां से आया कहां गया औसत। ठीक है, बात आई समझ में। बस इतना ही फर्क है कि औसत को समझने के लिए क्या चीज, मुख्य 3 बिंदु आपके पास होनी चाहिए क्लियर, बाकी सारा खेल आपकी कैलकुलेशन का रहेगा। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ कैलकुलेशन पे इतनी प्रैक्टिस करो कि जहां दिख जाए ना वो आपको देख के भग जाए कैलकुलेशन, आप उसे देख के ना भगो, कैलकुलेशन आपको देख के भग जाए, भाई मैं किसी गलत आदमी के सामने पेश हो रही हूँ तो मुझे यहाँ से टिकना नहीं है, भगना है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चनों पे। देखो भाई, क्वेश्चन है टाइप 1 है, और क्वेश्चन क्या दे रखा है, इतना तगड़ा क्वेश्चन है, अब देखेंगे आप कैसे करेंगे इसको। बोला है कि कुल, थोड़ा इसको मिटा दो उसके बाद देखेंगे। बोला कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं, शेष सफेद रंग की हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। यदि लाल गेंदों का मूल्य औसत मूल्य 25 हो और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 हो तो सफेद गेंदों की संख्या क्या है। सफेद गेंदों की संख्या क्या है। बेटा थोड़ा आवाज के लिए थोड़ा सा मैनेज करने, जुकाम सर्दी जुकाम और बुखार सिर दर्द सारा कुछ बॉडी में, जो एक सर्दी के जो सर्दी या वायरल के रूप में होता है वो सब कुछ बॉडी में है। तो थोड़ा आवाज को मैनेज करके रखना, कभी कभी आवाज दबी हो सकती है, कभी उठी हो सकती है। ठीक है, कहीं वाइब्रेशन होगा, कहीं साइलेंट मोड तो नहीं होगा भाई, वाइब्रेशन हो सकता है आवाज में। ठीक है, देखो अब इसको क्या करने दो, कुल गेंद कितनी है आपके पास में, कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद आपके पास में 10 है। कितनी, 10 है। अब लाल भी है और सफेद भी है, लाल भी है और सफेद भी है। ठीक है, लाल भी है सफेद भी है। औसत कितना है इनका, औसत कितना है यहां दिख रहा है ना। ठीक है, औसत कितना है उनका, 10 गेंदों का औसत कितना है, 10 गेंदों का जो दो कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं, से सफेद रंग की है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए है। औसत मूल्य कितना, 28 रुपए है। ठीक है, 28 रुपए है। ठीक है, लेकिन उसने बोला लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है। लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना, 25 है, और सफेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 30 है। अब मुझे ये बताना है कि सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे कि लाल का कितना 25 औसत है, मतलब 1 रुपए में 25 की बढ़ रही है वो सॉरी एक गेंद जो 25 की बढ़ रही है ओवरऑल। कोई हो सकता है 24 की भी हो सकती है, कोई 26 की हो सकती है, कोई 27 की हो सकती है, लेकिन उसने जो जितनी वो गेंद खरीदी उनमें क्या है, उनका एवरेज क्या 25 निकल के आया है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको हम, अब देखो ये 25 का है, ये 30 का है। अब ओवरऑल सभी गेंदों का औसत कितना, 28 है, तो मैं 28 बीच में लिख दूंगा, एलिगेशन मेथड बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसका अंतर, इसका अंतर, तो दो 28 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 25 और 28 का अंतर आप बोलोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका अंतर आ गया संख्याओं में। लाल जो गेंद है वो लाल गेंद अनुपात सफेद गेंद जो है 2:3 के अनुपात में है। पूछा क्या, सफेद गेंदों की संख्या, तो सफेद गेंद कितनी हो जाएंगी आपकी, 2:3, यानी सफेद गेंद कितनी 3 है, सफेद गेंद का अनुपात कितना 3 है, अपॉन अनुपाती योग कितना हो जाएगा 2 + 3, अनुपाती योग कितना हो जाएगा 2 + 3 5 हो गया आपका, इनटू टोटल ऑफ नंबर बॉल्स, यानी जो सभी गेंदों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 10 है, तो आप बोलोगे कितना 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी 6 गेंद जो है आपकी सफेद है। अगर लाल की पूछ ले तो 6 सफेद है तो 4 लाल हो जाएंगी। अगर आपकी डायरेक्ट पूछे तो लाल कितनी है, तो 2/5 इंटू 10, 2 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 ऐसे करके निकलाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया। संख्या में अंतर पूछ सकता है कि दोनों गेंदों की संख्या में अंतर कितना है, तो देखो अंतर कितने का है, एक अनुपात का अंतर है, एक अनुपात का अंतर है, इंटू बटे अनुपात योग कितना 5 है, इंटू करोगे कितना, टोटल गेंद कितनी 10 है, तो 5 दूनी 10, यानी जो 2 एकम 2, यानी दोनों गेंदों की संख्या में 2 का अंतर है। तो देखो 4 ये है 6 ये है, तो 2 का अंतर हो गया। तो सवाल को ऐसे ही घुमा सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे करके भी। ठीक है, हालांकि वो इतना माथापच्ची करते नहीं है, तो जो सवाल पहला है वो ऐसे कैसे उठा कर रखते थे, कभी कभी तो कुछ संख्या चेंज होती है, सीधा सीधा हो जाता है। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा है, बेसिक कंसेप्ट भी है। ठीक है, देखो बोला एक परिवार में, सवाल समझ में आया ना,
कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, सवाल भी आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्या बोला गया है कि एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत वार्षिक खर्च कितना है? 2200 रुपए है। 3 महीनों का औसत वार्षिक खर्च कितना है? 2200 रुपए। अगले 4 महीनों का 2550 और अंतिम 5 महीनों का 3120 है। तदनुसार यदि उसकी पूरे वर्ष की कुल बचत कितनी है? 1260 है। तो औसत मासिक आय कितनी है, ये बताना आपको। देखो भाई, यहाँ पे इसने पहले बात अगर देखा जाए तो पहले जो दूसरी लाइन है ना, उसमें एक शब्द गलत दे रखा है। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत मासिक खर्च, या मासिक होना चाहिए, वार्षिक नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ना समझने, आप उसको ना, इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप अपने आप में अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, देखो पहले अब उसके क्या बताना है, उसे पूरे औसत मासिक आय कितनी हुई, औसत मासिक आय बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले एक चीज पता करेंगे कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर हम बोल सकते हैं खर्च प्लस के बचत, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पहले टोटल खर्चा निकालना होगा और प्लस बचत तो आपको दे रखी है कि 1260 रुपए आपकी बचत है। 1260 रुपए आपकी बचत है, तो आपको बचत दे रखी है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, बचत दे रखी है आपको। अब आपको खर्च कैसे निकालोगे, तो 3 महीने का जो औसत खर्चा वो कितना दे रखा है आपको? 2200 दे रखा है भाई। 3 महीने का आपको 2200 दे रखा है, तो मतलब औसत दे रखा है ये, तो आपको टोटल कितना होगा, तो क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे भाई। 3 महीने का औसत खर्च कितना है? 2200 है, तो 3 महीने का टोटल खर्च कितना हो जाएगा? तो 22 66 यानी 6600 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगले 4 महीनों का जो खर्च है वो कितना है? 2550 है, ठीक है। ये जो है वो क्या है? औसत है, यानी एक महीने के हिसाब से है, ओवरऑल एक महीने के हिसाब से है। तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी आपने देखा था ना कि 210 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा आया था, लेकिन टोटल खर्चा कितना आया था? 1050 आया था। 1050 आया था। कितने लोग थे? 5 लोग थे। यानी एवरेज खर्चा कितना आया था, जो अभी मैंने बताया था ना, दोस्तों को पार्टी दी थी आपने, दोस्तों को पार्टी दी थी, तो 1050 का ओवरऑल खर्चा आया था, लेकिन प्रति व्यक्ति 210 का खर्चा आया था। तो आप क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। तो वही चीज यहाँ बोला है कि 4 महीने का औसत खर्च कितना है? 2550 है। तो 4 महीने टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 0 का 0 हो गया, 4 पंजे 20, हाथ से लगी 2, और 4 पंजे 20 और 2 22, हाथ से लगी 2, और 4 दिन 8 10, यानी 10,200 का, 10,200 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर क्यों, अब आगे क्यों बढ़ेंगे, आगे कंसेप्ट में क्या बोला, सवाल में क्या बोला है? अंतिम 5 महीनों का 3120 है। जो अंतिम 5 महीने हैं उनका क्या 3120 है, उसका खर्चा, औसत खर्चा कितना? 3120 है। और भाई इसका मल्टीप्लाई खर्च करेंगे, टोटल खर्चा कितना होगा 5 महीने का? 0 का 0 हो गया, 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 5 और 1 6, और 5 या 15, यानी 15,600, ठीक है। आप लोग पहले ये देखेंगे कि क्या ये पूरी साल का खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि दो कहीं हो सकता है मिसिंग हो रही हो। देखो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 5 और 4 9, 9 और 3 12, पूरे 12 महीने खर्च है, ठीक है। यहाँ पे खींच दो लाइन, बाउंड्री लगा दो। तो 12 महीने का टोटल खर्च कितना है आपका? देखो 0 0 0, इनको जोड़ेंगे 0 0 0 0 0, भाई 3 महीने में इतना खर्च किया, 4 महीने में इतना किया, 5 महीने में इतना किया, तो टोटल निकाले ना 12 महीने, ठीक है। ये चीज होती है। तो 6 और 2 8 और 6 14, हाथ से लगी 4, हाथ से लगी 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, हाथ से लगी 6 6 12, हाथ से लगी 6, 12 की 2, हाथ से लगी 1 और 1 2 और 1 3, यानी 32,400 का पूरा खर्चा है। 32,400 का पूरा खर्चा है पूरी साल का। 32,400 का पूरा खर्चा। बेटा ये समझ लेना, जो परिवार है ना 32,400 यानी पूरे साल में खर्च कर रहा है, तो ये मान लेना बहुत ईमानदार, बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही सिंपल परिवार है। ये मान लेना कि महीने में कम से कम 10 दिन तो बेटा वो नमक से रोटी खाता होगा, जब 32,400 का पूरा परिवार पूरे साल में खर्च कर रहा है ना। अब बचत कितनी कर रहा है, वो कह रहा है कि पूरे वर्ष की कुल बचत कितनी है, कुल बचत कितनी है। तो ये तो हो गया खर्च, ये हो गया खर्च भाई, चाहे 12 महीने बोलो या एक साल बोल लो। अब बचत की बात आती है, बचत की बात आती है, तो क्या हो जाएगा, तो बचत कितनी है 1260 है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब आय निकालनी हो तो क्या होता है, आय बराबर क्या हो जाएगी इसकी पूरी, तो इनको जोड़ते हैं भाई, खर्चे और बचत को जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ दो भाई, 0 का 0 हो गया, 6 0 0 हो गया, 6 हो गया, 4 2 6 और 2 और 1 3 और 3, यानी
33,360 बेटा, 33,360 के उसके पूरे परिवार की इनकम। सोच लो कितना गरीब, कितना पिछड़ा, कितना दयनीय, कितना सहनीय जो भी है, कितना वो व्यक्ति होगा कि जो पूरे परिवार की इनकम 33,660 है उस पूरे साल की। बेटा कुछ परिवारों में तो, कुछ लोगों का तो इतना एक दिन खर्चा होता है 4-4 हजार रुपए की, तो मिनरल वाटर का पानी पीते हैं 7-7 हजार का, ठीक है, एक दिन में, एक बार में ना। अब कौन व्यक्ति है क्या है, अगर मैं ये नाम ले दूंगा तो बेटा कोई पता चले कॉपीराइट मार दिया तो नाम नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसी चीजों का कमेंट में मत बोलना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कि अब ये बोला है ये पूरे साल की जो आय है वो कितनी है 33,660। अब क्या होता है ना उसे तो औसत मासिक आय कितनी, औसत मासिक आय कितनी होगी बताना आपको। तो औसत मासिक आय, औसत मासिक आय, यानी कहने का मतलब 12 महीने का ये इनकम है, तो एक महीने का औसत इनकम कितना होगा, तो बराबर 33,660 बटे डिवाइड 12, क्योंकि दो पदों का योगफल तो हमें पता चल गया, पदों की संख्या 12, तो क्या करोगे 12 दूनी 14, भाग दे लो 33,660 में भाग दोगे 12 का, तो 12 दूनी 24, बचा कितना, एक यहाँ एक क्या बचेगा 13 में से जब 4 जाएंगे 9 बचेगा, 96, 6 ले ले 96 हो गया, 12 अट्ठे 96, बचा कुछ भी नहीं, 6 लिया, 6 में भागना जाएगा, भागना यानी 0, फिर आगे से 0 ले लिया, और 12 पंजे 60, ठीक, 12 पंजे 60 कितना हो गया 2805। उसकी एक महीने की इनकम है 2805 रुपये, बेटा 100 रुपये पर डे भी नहीं कमा रहा है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2805, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ एक चीज और बताओ बेटा, कमेंट बता, एक चीज कमेंट नहीं करते हो। देखो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उसमें आपका एक क्लास है संख्या पद्धति में, कि उस क्लास में क्या है, सारी लास्ट क्लास है, वो दूसरे टाइप 2 में लास्ट क्लास है, और या फिर जो भी क्लास है उसमें बेटा एक कमेंट आया था कि 141 क्वेश्चन से 141 क्वेश्चन के बाद में क्या आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आवाज नहीं आ रही है, वो टेक्निकल इशू हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं उस बच्चे को धन्यवाद बोलूंगा कि उस बच्चे ने मुझे बताया कि इस क्वेश्चन में, इस क्लास में आवाज नहीं आ रही है। तो क्या बेटा वहां तक किसी और बच्चे ने नहीं देखी है क्लास, बताओ आप। मैं आपकी जिम्मेदारी को बता रहा हूं कि क्या आपने वहां तक नहीं देखी है। आप अच्छा ऐसी कोई वीडियो बताओ या ऐसी कोई क्लास बताओ जिसमें मैंने ये ना बोला हो कि कोई भी सुझाव और शिकायत जो भी हो आप बोला करो, है ना, जिससे जो उसकी कमियां दूर की जाए। आप इस हिसाब से आप अपनी जिम्मेदारियों पर मतलब खरे नहीं उतर रहे हो, है ना। और मैं उस बच्चे को फिर से धन्यवाद बोलूंगा कि उसने उस क्लास की जो भी कमी थी उसने सामने रखी। बेटा ऐसे ही आपको क्या है, इन चीजों को थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए कि भाई सर भाई इतनी ईमानदारी से क्लास चल रही है, तो आपको क्या है इन चीजों को थोड़ा अपडेट करना होगा, ठीक है। बेटा कमेंट करके बताने में क्या जा रहा है आपका। तो उसके लिए मैंने आपको क्या क्या चीज दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है ना, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। मैंने ये बोला अगर कुछ लगता है कि पर्सनल आप बताना चाहते हो भाई ये चीज सबके, देखो ऐसा होता है कमियां दो तरह से बताई जाती हैं, एक तो सबके सामने बताई जाती है, एक बिना मतलब अकेले में बताई जाती है। अगर आप अकेले में कमी बताना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहां पे आप बता सकते हो, है ना। आप बिल्कुल जोर शोर से नहीं बताना चाहिए, सभी को पता नहीं चलनी चाहिए। एक होता है कुछ कमी ऐसी होती है जो सबके सामने मतलब ओपन होना चाहिए, तो वो चीज आपको जैसी कमी आपको लग रही है वो बेटा उस तरह से उस कैटेगरी डिवाइड करके आप उसको बता दो उस जगह पे, है ना। तो ये चीज आपकी जिम्मेदारी होती है। कहीं लग रहा है क्लास चलने में कोई मिस्टेक है या कोई सुझाव है ना, सुझाव भी हो सकता है कि भाई सर इसको ना इस तरह से कर लो, या इस चीजों को भाई क्वेश्चन की संख्या कम करो क्लास में या बढ़ाओ, या जो भी सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें आपको मैं आपसे डिस्कस करता हूं तो आप भी मेरे से डिस्कस किया करो, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी चाहिए। तभी क्या है जब दोनों साइड से क्या होगा, सजेशन होंगे, जब बहुत अच्छी क्लास चलेगी। ठीक है। तो इसलिए और दूसरी बात, आपके होमवर्क में जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं, जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, उसका अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी बच्चा क्लास देख रहा है ना, मैं पर्सनली एक बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूं, सभी से बोल रहा हूं कि जो बच्चा क्लास देख रहा है वो बेटा पूरे सवाल नहीं लगा रहा है। आप भले किताब के लिए हल्ला कर रहे हो, ये किताब ये कराओ वो कराओ, ये सारी चीज वो सारी चीजें, आप होमवर्क भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा बेकार है मामला, तैयारी करना, ठीक है। क्योंकि जो तैयारी है ना वो मेन चीज उसके ऊपर है कि प्रैक्टिस के ऊपर है। सारा खेल जो होता है प्रैक्टिस के ऊपर होता है। आपने देखा ना कि कोई व्यक्ति उसने पहली बार फॉर्म भरा, पहली बार में सिलेक्टेड,
आप 10 बार फॉर्म भरो, 10 बार में सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे हो, क्या? प्रैक्टिस का अंतर है। उसने उस पेपर की आपसे ज्यादा प्रैक्टिस की, उस तैयारी की, उस सिलेबस की आपसे ज्यादा प्रैक्टिस की, तो वो निकल गया। आप नहीं कर पाए तो आप रह गए। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि 8 संख्या का औसत 27 है। तो आपके लिए जिम्मेदारी क्या रहेगी कि आपको होमवर्क के बारे में अपडेट करना होगा। भाई इस क्लास का होमवर्क हमारा डन कंप्लीट, ठीक है। आप डन लिख के कमेंट कर सकते हो, भाई होमवर्क डन हो गया, होमवर्क कंप्लीट हो गया। बेटा इस चीज से आपको जिम्मेदारी समझोगे ना, तो बेटा जिम्मेदारी के साथ ही आपको सिलेक्शन होगा। ये चीज ध्यान रखा करो कि 8 संख्या का औसत 27 है, तो प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आराम से ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगेंगे, आराम से करोगे तो। पहले उससे पहले कंसेप्ट समझ लोगे तो। देखो औसत में एक चीज ध्यान रखना, औसत में पूछे, औसत में पूछ रहा है ना, ठीक है। तो संख्याओं के साथ, प्रत्येक संख्या के साथ, प्रत्येक संख्या के साथ, ठीक है, प्रत्येक संख्या के साथ क्या करें, गुणा करें किसी भी एक नंबर से, गुणा करें तो औसत में, यानी औसत में या औसत के साथ कुछ भी बोलो, उसी संख्या का गुणा हो जाएगा, जिस संख्या से गुणा करेगा वो, ठीक है। प्रत्येक संख्या में किसी भी एक संख्या का भाग दे, प्रत्येक संख्या में किसी भी एक संख्या का भाग दे तो औसत में भी उसी संख्या का भाग हो जाएगा, ठीक है। औसत प्रत्येक संख्या में किसी भी एक संख्या को जोड़े पर्टिकुलर, जैसे 1 को जोड़ रहा है वो, या 2 को जोड़ रहा है, ठीक है, किसी भी एक संख्या को जोड़े तो उसी संख्या का औसत में भी जोड़ हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक संख्या से या प्रत्येक संख्या में किसी भी संख्या को घटाए, किसी भी एक संख्या को घटाए प्रत्येक संख्या के साथ में, जैसे मान लो किसी भी संख्या 2 घटा दिया तो औसत में भी क्या है, 2 की कमी हो जाएगी, यानी उतनी ही संख्या का घटा देंगे, ठीक है। सारा खेल समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए 2 सेकंड का भी नहीं रहा। कैसे? उसने बोला कि औसत जो कितना 27 से 8 संख्याओं का है, लेकिन क्या किया उसने, प्रत्येक संख्या में 8 का गुणा कर दिया तो औसत में क्या हो जाएगा, 8 का गुणा हो जाएगा। 27 है ना, 8 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, 8 का गुणा हो जाएगा, तो इंटू 8 कर दोगे तो 8 7 56, हाथ से लगी 5, 8 2 16, 16 5 21, यानी 216 आ गए ना। बेटा बताओ कितना समय लगा, ठीक है। ऐसे तरह से होता है क्वेश्चन, कहीं भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी जीडी से लेकर ग्रुप डी से लेकर आप सीजीएल मेंस तक चले जाना, और ये क्या है, कांस्टेबल जीडी का सवाल है, ठीक है, मेंस तक चले जाना, वहां पे अगर आपसे बोल दे कि संख्याओं के साथ में मैंने इतने गुणा किया तो औसत में क्या हुआ, प्रत्येक संख्या के साथ, ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगर सवाल बोला ये, अरे क्या छोटा छोटा दिख रहा है, बड़ा करते मैंने बोला कि एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां, ठीक है, आप थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे अब बेटा, है ना। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपए प्रति बोरी की दर से, ठीक है, और दूसरे प्रकार के चावल की 8 बोरियां 1000 रुपए प्रति बोरी की दर से, और अन्य प्रकार के चावल की 5 बोरियां 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की एक बोरी का औसत लागत क्या होगा। बहुत आसान है, यानी इनमें यहाँ पे पदों की संख्या निकाली और पदों का योगफल निकाला और सीधा सीधा ठोक देना, उसका औसत निकाल देना है। तो कैसे करोगे इसको, बेटा 7 बोरी खरीदी है 800 के हिसाब से, तो कुल एक बोरी 800 की, 7 बोरी खरीदी तो टोटल बोरी कितनी हो गई, कितने रुपए की हो गई, 7 8 56, 5600 की हो गई, ठीक है भाई। और उसने अगले किस्म के जो चावल है वो खरीदे हैं, 8 बोरी खरीदी है, और कितने के हिसाब से, ये 1000 के हिसाब से, यानी 1000 की एक बोरी, तो 8 बोरी कितने की हुई, तो आप बोलोगे 8000 की हो जाएंगी, कितनी की हो जाएंगी, 8000 की हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद उसने खरीदी है 5 बोरियां 1200 के हिसाब से, यानी एक बोरी 1200 की है तो 5 बोरी कितनी हो गई, 12 5 60, यानी 6000 की हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो इनको जोड़ लो भाई। उसने बोला प्रति बोरी का औसत क्या होगा, तो बोरी कितनी हुई, 8 7 15 5 20, 20 तो बोरी हो गई, 20 बोरी हो गई, और इनको जोड़ोगे तो कितने रुपए, देखो 20 बोरी खरीदी है, कितने रुपए खर्च किए उसने, तो 5600 की तो ये वाली बोरी थी, 8000 की ये वाली बोरी थी, और 6000 की ये वाली थी, तो 6 0 0 0 0 हो गया हमारा, और 0 0 0 0 हो गया 6, और 8 अच्छा 14 14 5 19, यानी 19600 की आपने चावल खरीदे हैं, 20 बोरियां खरीदी है। अब आपको वही निकालना, वही आ गए कि आपने अपने दोस्तों में 20 दोस्तों में 19600 रुपए खर्च किए, तो एक दोस्तों का औसत एवरेज क्या आया, ठीक है, ये निकालना आपको। तो क्या करेंगे कि 1960 औसत बोरी क्या हुआ, 1960 बटे 20, ठीक है, 0 0 खत्म हुई, तो 9 दूनी 18, बचा 1 16 हो गया, 9 8 2 8 16,
और 0 यानी 980 रुपये प्रति बोरी उसका औसत एवरेज निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 8 संख्या का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या हो। बेटा बहुत ईजी सवाल है ये, तो अभी मैंने आपको समझा था ना, जब प्रत्येक संख्या में 8 का गुणा कर रहा है तो औसत में भी 8 का गुणा हो जाएगा। तो 21 8 कितना हो जाएगा, 8 के बाद 8 2 16 168 हो जाएगा। ऑप्शन में 14 सही हो जाएगा। आप आसानी से कर सकते हो, ये होमवर्क क्लियर रहेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 66 बोला है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 65 है। ठीक है, उनमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा औसत 85 अंक प्राप्त किए, शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो ये नया तरीके से सवाल आया इस चैप्टर में अब तक। ठीक है, तो इसको मैं कराऊंगा। जैसे बोला 60 विद्यार्थी हैं, नया कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया है, नया कुछ भी नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे करेंगे इसको कि 60 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना 65 है, तो टोटल नंबर कितने लेके आए वो 60 विद्यार्थियों, औसत कितना 65 है। तो 60 जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं वो कितने नंबर लेके आए परीक्षा में, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का 0 हो गया। ठीक है, 6 पंग 30 हाथ से लगी 3 और 6 छंग 36 36 3 39, यानी 3900 नंबर लेके आए टोटल। ठीक है, इसको कर दो हाईलाइट। अब क्या बोला है, उनमें से आधे विद्यार्थी द्वारा औसत अंक 85 है, यानी उनमें से आधे विद्यार्थी, यानी 60 का आधा कितना हो गया, 30 हो गया, उनका औसत अंक कितना 85 है। औसत अंक कितना है, 85 है। तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो 30 का कितना है 85, तो टोटल नंबर कितने लेके आएंगे वो, तो 0 का 0 हो गया। ठीक है, 3 पंजे 15 हाथ से लगी 1 और 3 अट्ठे 24 25, यानी 2550 नंबर लेके आए। अब देखो ध्यान रखना कि 60 बच्चे लेके आए 3900 नंबर, अब 30 बच्चे लेके आए 2550 नंबर। जो अंतिम में जो 30 बच्चे होंगे भाई, आधे 30 बच्चे हैं तो आधे तो रह गए ना, उनका ही पूछा उनका औसत कितना है। देखो 60 में से तो आधे तो ये हो गए, आधे क्या आएंगे 30 ये आ गए। ठीक है, 30 ये आ गए, 30 ये आ गए। अब टोटल जो नंबर लेके आए वो 3900 लेके आए हैं और 30 बच्चे लेके आए ये। अब जो अगले वाले शेष बच्चे वो कितने नंबर लेके आएंगे, टोटल नंबर कितने लेके आएंगे, तो इन दोनों में से इसमें से इसको घटा दो तो वो निकल के आ जाएगा हमारा 0 में से 0 गया हमारा ये। अब 0 से 5 जाएगा तो इधर हासिल 10 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 8 बचा, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ कितना बचा 2 का 2, यानी 350। 350 होगा क्या हुआ, नहीं 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1350। अब जो 30 बच्चे हैं उनके अंकों का टोटल कितना है 350 है, तो औसत कितना होगा, औसत बेटा औसत हो जाएगा, औसत बराबर 1350 अंक, पदों का योगफल ये कितना है 1350 है, 1350 बटे पदों की संख्या कितनी 30 है, तो 30 कर लो। 3 से 0 0 खत्म हुआ, 3 और 1 4 5 9, यानी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 बचा कितना 1 और 3 पंजे 15, यानी उनका जो औसत अंक है फिर 45 है। कितना है 45 है। ऑप्शन मार्क कितना दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक जो है 83 और 84 के स्थान पर 38 और 42 दर्ज हो गए, तो सही औसत क्या होगी, सही औसत क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल जो पेपर में अब ज्यादा आने लगे, इस तरह के सवाल। ठीक है, तो देखो इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको टिक लगाना कि ये इंपोर्टेंट है, इस तरह का हमें ध्यान रखना है किस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो अब जो है क्या है कि 50 विद्यार्थियों को औसत कितना है 64 रहा, 64। तो कुल अंक कितने आए कि 50, 0 का 0, 5 चौक 20 हाथ से लगी 0 हाथ से लगी 2, 5 3 2 32, यानी 3200। कुल अंक कितने 3200 हो गए। ठीक है भाई, 3200 हो गए। जब 3200 हो गए तो हम क्या करेंगे इसको, अब बोला कि उसने क्या किया कि 83 और 84, 83 के स्थान पर 38, ठीक है, 83 के स्थान पर 38 रख दिया और 84 के स्थान पर 42 रख दिया। बात है समझ में, यानी 83 जोड़ने थे उसने 38 जोड़ दिए, 24 जोड़ने थे वहां उसने 42 जोड़ दिए। ठीक है, अब देखो ये चीज होनी चाहिए थी, उसने ये चीज कर दी, तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो 4 और 3 7, 8 और 2 10, यानी 107 होने चाहिए थे, लेकिन वहां कितने रखे गए तो यहाँ देखेंगे 8 और 2 10 हाथ से लगी 1, 4 3 7 8, यानी 82 रखे गए। बात समझना, यानी हमें 107 रखने थे, 107 इसमें ऐड होना था, लेकिन ऐड कितना किया 80 ऐड किया,
तो 80 ऐड हम कर चुके हैं, 80 ऐड हम कर चुके हैं, तो बेटा कितने का अंतर रह रहा है कि भाई यहाँ पे 107 है और ये 80 है, तो कितने का अंतर रह रहा है? आप बोलो 27 का अंतर रह रहा है। यानी जो भी ये टोटल है ना, इसमें 27 की कमी है। समझ रहे बात को? क्योंकि 107 ऐड होना था, 80 ऐड हो चुका है, इसमें 80 ऐड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, 80 जुड़ चुका है तो 27 की कमी रहेगी, तो टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 27 इसमें जोड़ेंगे प्लस 27 करेंगे, 27 करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3227। अब बेटा ये क्या है? अब ये सही वाला क्या है? हमारा योगफल है, सही वाला योगफल है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसका औसत, असली औसत अब निकलेगा, असली औसत क्या निकलेगा? अब निकलेगा। तो पदों का योगफल कितना है? 3227 है, 3227 है अपॉन पदों की संख्या कितनी है? 50 है, हो गया हमारा। ठीक है भाई, 5 से काटो से 10 बार, और 5 से काटेंगे इसको, 5 30 बचा 2, 22 हो गया। 5 और 20 बचा कितना? 2, 27 हो गया। 5 25 बचा कितना? 2। ठीक है, पॉइंट लाके 0 के 20 हो गया, और 5 और 20 यानी ये हो गया हमारे पास 645.4/10। अब बेटा नीचे 10 है, यानी 1 0 है, तो पॉइंट जो एक अंक बाद बाईं ओर खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? 64.54। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया? 64.54। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बोला गया कि 45 विद्यार्थियों को औसत अंक 66 पाए गए। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 28 और 64 लिए गए, तो शुद्ध औसत क्या होगा? बेटा सेम क्वेश्चन, ये जो है सेम क्वेश्चन 7 में की तरह ही है। अभी जो हमने किया उस सेम क्वेश्चन वही है, इसको आपको खुद करना है, SW रहेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला है कि एक समूह में बेटा जो 8वां क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको कमेंट करके बताना कि हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस लपेटे जा रहे हो। ठीक है, एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया। अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको इस सवाल को मैं 2 तरीके से कराऊंगा, एक तो बेसिक से कराऊंगा, एक ट्रिक से कराऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई कि जब 5 लड़के थे, जब ऐसा बोला जाए ना, देखो चीज तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ना बस इजी हो जाएगा। बस मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूँ है तो बेसिक ही, लेकिन थोड़ा इजी हो जाएगा कि देखो जब समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 है, एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया, तो अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। अब देखो अगर सवाल में ऐसे व्यक्ति बढ़ रहा है, वो औसत भी बढ़ रहा है, तो उसको ना नीचे से शुरू करो, उसे नीचे शुरू करो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे, कि मैं देखो पहले ऊपर से चलाता हूँ फिर नीचे चलाता हूँ। 5 व्यक्ति थे, इनका औसत कितना था? 175 था। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा कि 5 25 हाथ से लगी 2, और 5 7 35 2 37 हाथ से लगी 3, 5 5 3 8 875 हो गया। अब 6 व्यक्ति हो गए, यानी अब एक व्यक्ति और बढ़ गया, और उसमें औसत में भी 1 की वृद्धि होगी, यानी पहले कितना 175 था, 176 हो गया। बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 6 6 36 हाथ से लगी 3, 6 7 42 3 45 हाथ लगी 4, और 6 6 4 10 हो गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा था, आपसे बोल रहा था इन चीजों को उल्टा शुरू करने के लिए, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर करते तो पहले ये वाली लाइन आती, उसके बाद ये वाली लाइन आती, तो घटाने में आसानी हो जाती बस। ठीक है, अगर आप यहाँ से कैपेबल हो तो यहाँ से घटा लो। ठीक है, तो 6 में से देखो जो छठवां व्यक्ति, यानी जो छठवां व्यक्ति है, 6वां व्यक्ति है, उसकी जो क्या हो जाएगा भाई, 5 लोगों का योगफल 875 है, 6 लोगों का योगफल कितना है? 1056 है। तो कहने का मतलब जो वृद्धि हो रही है वो किसकी हो रही है? छठे व्यक्ति की तो हो रही है, छठे व्यक्ति की हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे भाई, 56 तो ये एक्स्ट्रा हो गया है ना, 56 तो ये एक्स्ट्रा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 में अब देखो 125 इधर हो गया, 125 56 ऐड करो निकल आएगा। देखो 6 में से 5 क्या, 1 बचा, 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ चाहे 9 में से 8 गया तो 181, कितने के हो गए? 181 के हो गए। ऑप्शन नंबर 14 से हो जाएगा। ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, बेसिक में भी आप इसको थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर चलते सवाल को, तो ये वाली लाइन ऊपर आती, ये नीचे आती, तो आसानी हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक क्या होगी, देखो जो नया व्यक्ति है, ठीक है, नया व्यक्ति है बराबर औसत, जो पुराना वाला औसत है वो प्लस माइनस कमी या वृद्धि इनटू
कुल सदस्य, दो कुल सदस्य, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो कुल सदस्य जो होंगे, कुल जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, वो अंतिम वाले होंगे, ये लास्ट में आगे कुल सदस्य कितने रह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ऐसे सवालों में सदस्य घट भी जाते हैं और कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो देखो नए व्यक्ति की जो आयु है, वेट है, आयु है, जो भी कुछ वो निकलवा रहा हो, तो क्या करेंगे, नया व्यक्ति बढ़ाओ, औसत कितना आपका, पहले कितना था 175 था, तो 175 हुआ, प्लस उसने बोला वृद्धि हुई है ना, तो वृद्धि हुई है तो प्लस करेंगे, कमी हुई है तो माइनस ऐड करते हैं, ठीक है। तो वृद्धि हुई कितने की, 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, इनटू अब कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य देखो पहले 5 थे, अब दो लास्ट में कितने रह गए आपको, 6 रह गए ना, तो 6 इसको कर लो, तो 175 प्लस के 1, 6 कम 6, और 175 और 6 181, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है भाई। आगे जो सवाल ऐसे भी 1-2 सवाल आएंगे उसको भी मैं इसी तरीके से कराऊंगा, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। बेसिक से भी आप कर सकते, जैसे आपको उचित लगे वो कर लो। मैं तो बोलता हूँ आप पे आना चाहिए, चाहे आप पे ये तरीका आए, चाहे आप पे ये तरीका आए, आपको मैं क्या सोचता हूँ, आप जो क्वेश्चन को पेपर में ना टाइम से पहले करके आओ, चाहे वो तरीका कोई सा भी हो, चाहे ये तरीका हो चाहे ये तरीका हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, बोला P और उसके 3 दोस्तों का औसत कितना, 55 है। P और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 है। यदि P का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है तो P का वजन, तो बेटा बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो P है और प्लस P के 3 दोस्त हैं, ठीक है, P के 3 दोस्त हैं, उनका जो औसत वजन है कितना, 55 है, कितना है, 55 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 दोस्तों ये है, 3 दोस्तों ये है, चौथा P है, तो टोटल जो है वो कितने लोग हैं, टोटल लोग कितने बेटा, 4 है, कितने लोग हैं, 4 है भाई, 3 तो ये है, चौथा P है। अब 4 का औसत 55 है, तो टोटल वेट कितना होगा चारों का, 4 पंजे 20, हंस लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 भाई, यानी 220 हो गया, कितना, 220 हो गया, ठीक है, बात है इतनी समझ में। अब हम क्या करेंगे इसको, बोला है सवाल ने क्या बोला है, यदि P का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है तो P का वजन बताओ। अब इसी लाइन को शॉर्ट आउट जब आप कर दोगे तो आप आसानी से आंसर फाइंड कर लोगे। तो हम क्या करेंगे इसको, कि मान लो P का वजन P किलो, P का वजन P ही मान लो, ठीक है, P का वजन उसको छोड़ो। अब जो 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों का जो वजन होगा, टोटल वजन कितना होगा भाई, ये 220 किलोग्राम, 220 किलोग्राम इन चारों का है। अब मैं P को हटा दूं और P का वजन कितना P है, तो इन 3 दोस्तों का वजन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 220 माइनस के P किलोग्राम हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा भाई, P में 220 में से मैं P को हटा दूंगा तो P का वजन कम हो जाएगा, P का वजन कितना मान रखा मैंने, P मान रखा है, तो 220 में P को माइनस किया तो ये हो जाएगा। अब मैं इनका औसत निकालूंगा भाई, तीनों दोस्तों का औसत जब निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, कुल पदों का योगफल कितना है, 220 माइनस P है, और कितने का है, 3 का है, तो क्या करेंगे, औसत कितना हो जाएगा, 220 माइनस P अपॉन 3 हो गया, ठीक है, हो गया, नहीं दिख रहा ना, छोटा कर लो, ठीक है, ये हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है कि यदि P का वजन अपने दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि 3 दोस्त, P का जो वजन है, P का जो वजन है वो क्या है, अब उसके 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलोग्राम अधिक है, यानी इसको अगर मैं औसत वजन रखता हूं तो इसके औसत वजन से क्या है, 4 किलोग्राम अधिक है, क्योंकि 4 किलोग्राम अधिक है, यानी 4 किलोग्राम जोड़ दिया तो इसके P के बराबर हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सीधा सीधा P की वैल्यू निकल जाएगी, 3 मैंने एलसीएम लिया, ये इसके नीचे एक है तो ये ऐसे 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, ऊपर का सीमा है 220 माइनस के P हो जाएगा, प्लस के 4 3 12 ही हो गया, बराबर P, कैसे गुणा करोगे, तो 3P बराबर 220 माइनस के P प्लस के 12, अब ये P जो इधर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा सीधी सीधी, तो 4P बराबर 220 प्लस का 12 प्लस का तो 232 हो गया। लास्ट के 2 अंकों में क्या है, 4 का भाग जा रहा है ना, तो 4 का पूरी संख्या में भाग जाएगा, 4 पंजे 20, बचा कितना 3, 32 हो गए, 4 8 32, यानी P की वैल्यू कितनी हो गई, P की वैल्यू 58 हो गई, यानी P का जो वजन है कितना है, वो 58 किलो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, देखो एक टेस्ट में
एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक 66 है। 50 विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक कितना है? 66 है। कुल विद्यार्थियों में से 40% क्या लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत वजन औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है ये बताना आपको। देखो हम क्या करेंगे कि पहले क्या है, लड़के कुल बच्चे कितने हैं, कुल कितने हैं, कुल है आपके 50, ठीक है। जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 40% है। गर्ल्स कितनी है, 40%। तो 40% का मतलब क्या होगा, 50 का 4 5 चौक 20, यानी कितनी 20 लड़कियां हो गई। तो बॉयज कितने हो जाएंगे आपके पास, अरे 50 बच्चे थे, 20 लड़कियां हैं तो 30 लड़के होंगे। क्या होंगे, 30 लड़के होंगे। अब बोला है कि शेष लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, 20% कम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि 50 बच्चे हैं, इनका जो औसत है वो कितना है, 50 का औसत कितना है, 66 है। और ये भी तो बोलोगा 66 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा। तो देखो 0 का 0 हो गया हमारा, 5 6 30 हाथ लगे 3, और 5 6 30 और 3 33, यानी 33 हो गया टोटल, ठीक है। ये भी काम की चीज है। अब देखो मान लो कि जैसे मैंने माना कि गर्ल्स का औसत जो है वो x है, गर्ल्स का जो औसत है x है, गर्ल्स का औसत कितना है, x है। तो लड़कों का कितना हो जाएगा, लड़कों का कितना हो जाएगा, औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा कि लड़कों का लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कों का लड़कियों की तुलना में 20% कम है। हम क्या करेंगे कि 20% कम है यानी x का 80% बाई 20% कम है, यानी 80% हो गया। तो x का 80%, 80/100 करेंगे। 80%, 0 0 खत्म हो गई, 4 से काटा इसको 2 बार, 2 से काटा इसको 4 बार, 2 से काटा इसको 5 बार, यानी कितना है, 4x/5 हो गया, 4x/5 हो गया। अब देखो यहाँ पे सारा खेल अब यही होगा, सारा खेल यहाँ होगा। आपने यहाँ तक तो निकाला, अब करना क्या होगा। देखो लड़कियों की संख्या कितनी, 20 है। लड़कियों की संख्या कितनी, 20 है। लड़कों की कितनी है, 30 है। अगर अब लड़कियों का औसत कितना x है और लड़कों का कितना 4x/5 है। अगर मैं लड़कियों की संख्या का मल्टीप्लाई लड़कियों की औसत से कर दूं तो टोटल ऑफ उनके नंबर निकल के आ जाएंगे। ऐसे लड़कों कर दूं, लड़कों का मल्टीप्लाई इस लड़कों के औसत से कर दूं तो टोटल नंबर निकल आ जाएंगे। ये टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर के बराबर होगा नहीं होगा। तो वैसे करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, गर्ल्स का कितना है, 20 है, तो 20 × x, यानी लड़कियों का औसत कितना x है, प्लस लड़कों की संख्या कितनी 30 है, तो 30 × औसत कितना है, 4x/5 है, तो 4x/5 हो गया। पर टोटल नंबर कितना है, 3300 हो गया हमारा, ठीक है। 5 6 30, 6 हो गया, तो 20x प्लस के 6 चौक 24, 24x हो गया बराबर 3300, ठीक है। 20 और 24 44, x बराबर 3300। 11 चौक 44, 11 तिया 33, यानी 300 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काट हो गए, 4 7 28, बचा कितना, 2 20 हो गया, 4 5 20, यानी 75। यानी लड़कियों का औसत कितना है, 75 है। क्या पूछा था, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना, 75। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 75 निकल के आए, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे। बोला कि 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि निम्न आंकड़ों का औसत क्या होगा। बेटा ये तो बहुत इजी सवाल है, आप इसको आसानी से कर सकते हो कि 1 2 3 5 7 17 21 और 28 का औसत कितना होगा। इन सभी को जोड़ोगे, जोड़ के क्या है, पदों का निकाल देना है, मतलब पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई बोला है एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार कितना, 51 है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल कर लें, शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो औसत वजन में कितना है, 51.2 हो जाता है। तो शिक्षक का वजन क्या है। बेटा अभी जो मैंने अभी साथ में कराया था, कौन सा कराया था, 9वां सवाल जो कराया था उस पर आधारित सवाल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, ट्रिक वाली चीज लगाऊंगा। बेसिक तो आपने सीख लिया, तो ट्रिक पे प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले कितने बच्चे थे, 39 बच्चे थे। अब एक बच्चा और शामिल हो गया, यानी जो पुराना औसत कितना है, उनका औसत भार कितना, 51 है। यानी जो नया व्यक्ति है, जो शिक्षक है, शिक्षक का जो वेट है, शिक्षक का जो वेट है क्या आयु है, भार, ठीक है। शिक्षक का जो वेट होगा वो कितना होगा कि पुराना औसत कितना, 51 है। पुराना औसत कितना, 51 है, प्लस माइनस यानी क्या हो रहा है, 51.2 किलोग्राम औसत हो रहा है। जो नया औसत हो रहा है 51.2 किलोग्राम हो रहा है, यानी वृद्धि कितनी, वृद्धि हो रही है, तो प्लस 0.2, कितनी वृद्धि हो रही है, 0. पहले 51 था, पहले 51 था, अब 51.2 हो रहा है, अब 51.2 हो रहा है, ठीक है भाई। 51.2 हो रहा है ना। अब 51.2 हो रहा है,
इनटू कितने लोग हो रहे हैं, पहले 39 थे, अब शिक्षक के साथ कितना हो गया, एक शिक्षक बढ़ गया तो 40 हो गए, तो इनटू 40 करोगे। ठीक है, तो 51 प्लस के 51 प्लस 4 दूनी 8, यानी ये 8 हो जाएगा, पॉइंट से 0 कट जाएगी हमारी। ठीक है, तो 51 और 8 कितना 59, जो शिक्षक की जो भार है वो 59 किलो का है। ठीक है, 59 किलो, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखो 6 सदस्यों के, देखो ये सवाल तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं है। ठीक है, सवाल को देखकर डरा करो, पहली चीज सवाल को देखकर डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो क्या बोला है, 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उसका औसत वजन 46 किलोग्राम है। ठीक है, जब समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपना वजन 50 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम और 48 किलोग्राम बताया। तो मुझे और छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन ज्ञात नहीं है, याद नहीं है, तो छठे सदस्य का वजन क्या होगा ये बताना आपको। तो देखो इसको ना दो तरीके से करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, दो तरीके से करेंगे। देखो 6 का औसत वजन कितना है, 46 है, तो टोटल ऑफ वजन कितना हो जाएगा, ये 6 छंग 36 हासिल लगी 3, 6 4 24 3 27 276 टोटल वजन हो गया। बस इसको ध्यान रखना बस। ठीक है, अब पहले व्यक्ति ने अपना वजन कितना बताया, 50 बताया, 50 बता दिया। दूसरे ने कितना बताया, 52 बताया। ठीक है, 52 बता दिया। तीसरे ने कितना बताया, तीसरे ने बताया 40, तीसरे ने 40 बताया। ठीक है, चौथे ने 44 बताया, 44। पांचवें ने 48 बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनका योगफल निकालेंगे। तो देखो 5 का योगफल निकालेंगे, देखो 2 और 4 6 और 8 14 हासिल लगी 1, 1 और 4 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, यानी 234 हो गया। इनका जो वजन है कितना हो गया, 234 हो गया। अब 5 बच्चों का वजन कितना है, 234 है। 6 बच्चों का कितना 276 है। तो बड़ा छठे बच्चे का वजन कितना हुआ, कि आप बोलोगे 6 बच्चों के योगफल में से 5 बच्चों का योगफल घटा दो तो छठे बच्चे का निकल के आ जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, छठे बच्चे का जो वेट है वो कितना है, 234 से घटाऊंगा, 234 से घटाऊंगा, तो 6 में से 4 के 2 और यहाँ के 7 में से 3 के तो 4, यानी 42 किलो का है। कितने का, 42 किलो का है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको एक नया तरीका भी है, बहुत लेटेस्ट तरीका है। क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, पहले इसको मैं हटा देता हूं। इसको नया तरीका क्या है हमारा, नया तरीका है कि औसत कितना है, औसत कितना है, औसत कितना है भाई, औसत कितना बोला उसने, 46 बोला है। औसत कितना बोला, 46 बोला है। तो पहले बच्चे का जो वजन है, पहले बच्चे का वजन कितना 50 है, पहले बच्चे का वजन कितना 50 है। दूसरे बच्चे का वजन कितना है, 52 है, 52 है। तीसरे बच्चे का वजन कितना है, 40 है। चौथे का कितना है, 44 है। पांचवें का है 48। ठीक है, 48 है, नहीं दिख रहा 48, चलो अब तो दिखेगा, 48 है। ठीक है, जब औसत कितना बोल रखा है आपको, औसत कितना बोल रखा है आपको, 46 बोल रखा है। कितना बोल रखा है, 46 बोल रखा है। ठीक है भाई, 46 बोल रखा है। अब यहां से हम देखेंगे कि औसत से यहां पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है भाई। औसत से, औसत 46 था, इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, तो +4 अधिक है। इसके साथ में 6 अधिक है, और इसका रिलेशन देखा जाए तो -6 है, यानी 6 कम है ये, है ना। इसका और इसका रिलेशन देखा जाए तो 2 कम है, और इसका रिलेशन देखा जाए तो क्या है हमारा, ये 2 अधिक है, 2 अधिक है। ठीक है भाई, बात आई समझ में, बहुत शॉर्ट तरीका, बहुत शॉर्ट तरीका। ठीक है, अब देखो प्लस वाले एक साइड कर लो, ये 6 और 4 10 और 2 12, 12 हो गया। ठीक है, माइनस वाले एक साइड 6 और 2 8, यानी -8 हो गया। कितने का हुआ भाई, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे समझने की चीज बात है कि मुझे ये भी प्लस वाले भी नंबर बराबर होने चाहिए और माइनस वाले भी नंबर भी बराबर होने चाहिए। तो माइनस वाले में मैं क्या माइनस का ऐड करूं जो बराबर हो जाएगा, यानी जो 4 है वो माइनस का ऐड करूंगा, जब तो बराबर होगा भाई, जब तो बराबर होगा, प्लस के और माइनस के नंबर जब तो बराबर होंगे, आप बोलोगे हाँ क्या करना है मुझे, -4 को ऐड करना है। क्या करना है, -4 को मुझे ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम इसको कि 46 में अब मुझे क्या करना होगा, -4 की तो जो निकल के आया मेरा, तो 46 में -4 करूंगा तो 42। ये इसका क्या आंसर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बोला 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन कितना है, 60 किलोग्राम है। जब 63 किलोग्राम
औसत वजन के 4 और एथलीट इसमें शामिल हो गए तो समूह का औसत वजन कितना होगा, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, औसत वजन आप इसको देखो, अब चलो मैं बता देता हूँ उसको। देखो 15 का कितना है, 60 है, तो 15 छक्की 90, 900 हो गया। कितना हो गया, 900 हो गया। ठीक है, 900 हो गया हमारा। एक सेकेंड, 900 हो गया। अब कह रहा है कि जब 63 किलोग्राम के 4 व्यक्ति, 63 किलोग्राम औसत के 4 व्यक्ति और जोड़ दिए जाए, तो 4 व्यक्ति हैं, इनका औसत वजन कितना 63 है, कितना हो जाएगा 6 4 3 12 ऐसे लगी 1 और 6 6 24 27, यानी 272 ऐड हो गए। 4 3 12 ऐसे लगी 1 4 6 24 और 25 25 होगा भैया। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप में कितने लोग हो गए, ग्रुप में हो गए भाई 15 चौक 15 4 19 हो गए। टोटल वजन कितना हो गया, 2 5 11, इतना तो हो गया भाई। 11 से 52 हो गया। क्या मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गलत हो रहा है क्या। 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वेट कितना 60 है। 15 और 3 18, बेटा यहाँ पे कितने लोग होंगे, 18 होंगे भाई। 15 तो एथलीट है और 3 प्रशिक्षक हैं, तो 18 हो गए। 18 हो गए, जो 18 इंटू जब 60 करोगे तो 1080, 18 छंगे 108, यानी 1080 हो गया। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 5 13 80 लगी 1 2 और 1 3, यानी 1320 हो जाएगा, 1332 हो जाएगा। ठीक है, 1332 हो गया हमारा। अब 1332 हो गया, लोग कितने हो गए, या 22 हो गए। लोग कितने हो गए, या 22 हो गए भाई। 18 पहले थे और 4 जो है। अब इनका औसत बताना है और पॉइंटों में बताना है, पॉइंटों के नजदीक वाला बताना है। ठीक है, पॉइंटों के निकटतम बताना है। तो 1332 तो 200 काटो 11 हो गया, 200 काटो तो 6 दूनी 12 बचा, हो गया 13, 6 दूनी 12 बचा 1, 6 दूनी 12 यानी 11 666। अब देखो 666 में 11 का जब मैं भाग दूंगा, यहाँ देखो 11 का जब भाग दूंगा 666 में, तो 11 सिंगे 66 तरह 6 भागना जाने की 0। ठीक है, पॉइंट लगा के मैंने एक 0 ले ली, तो 11 पन्ना 55, 55 बचा कितना 5 बचा, पॉइंट लगाओ फिर 0, 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44, तो क्या 60.54 आया। क्या है, 60.54 आया। तो 60.54 आया, ये किसके नजदीक है, आप बोलोगे देखो ऑप्शन में, देखो 59 के नजदीक तो है नहीं है, 62 के नजदीक भी नहीं है, या तो 60 के नजदीक है या 61 के नजदीक है। ऑप्शन नंबर पहले में या चौथे में। तो आप बताओ भाई, जो 60.54 क्या होगा आपके, 61 के नजदीक होगा या 60 के नजदीक होगा। तो आप बोलोगे 60 61 के नजदीक होगा, 60 के नजदीक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, 60 के 61 के अप्रोक्स में आएगा, 61 के में। ठीक है, आगे क्या है, बोला क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि एक छात्र को 4 विषयों के प्राप्तांक औसत 75 हैं, लेकिन जब उसने अंग्रेजी के भी अंक इसमें शामिल कर दिए तो कुल औसत 70 हो जाता है। तो अंग्रेजी के कुल कितने प्राप्तांक है, ये बताना आपको। ठीक है, ये वही सवाल है जो सदस्यों को जोड़ रहा है और घटा रहा था। ठीक है, तो इसको भी आपको होमवर्क में करना है। इसको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है कि 4 विषयों का प्राप्त, देखो उसको इजीली कर सकते हैं। जब 4 विषयों का प्राप्तांक कितना है, 4 का कितना है 75 है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 75 150 300 हो गया हमारा। ठीक है, 300 हो गया। वैसे होमवर्क के लिए सही रहेगा, वैसे आप कर लो भले। अब इसमें अंग्रेजी के अंक भी शामिल कर लिए, तो विषय कितने हो गए, पहले 4 थे, विषय 5 हो गई, तो औसत प्राप्तांक कितना हो गया 70 हो गया। औसत प्राप्तांक कितना हो गया 70 हो गया। तो 7 पंजे 35 यानी 350। ठीक है, कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया, 50 का तो अंतर आया। तो क्या हो जाएगा हमारा, और जो अंग्रेजी जो प्राप्त हुए वो हमारे कितने 50 प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि 30 50 और 70 छात्रों के बीच, छात्रों ने 30 50 और 70 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमांक कितना 55 70 और 70 है। तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे। इस सवाल को हम 2 तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, पहले बेसिक से, फिर दूसरा अप्रोच से या ट्रिक से या लॉजिक से। देखो 30 का कितना है, 30 के जो 30 वाला जो ग्रुप है उसके क्या 55, औसत कितना 55 है। और अगला जो है हमारा कितना 50 का है, उसका औसत कितना है 70 है। और फिर उसमें अगले में से 70 बच्चे हैं, उसमें औसत कितना है 70 है। ठीक है भाई, मेरा टोटल ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, 30 से करोगे तो 0 का 0 हो गया, 3 पंजे 15 ऐसे लगी है, 3 पंजे 15 16 यानी 1650 हो गया। इसको करेंगे 7 पंजे 35 यानी 3500, इसको करेंगे तो 7 7 49 यानी 4900। ठीक है, ये हो गया। अब इनको जोड़ोगे 0 0 0, 5 का 5 हो गया, 9 5 14 26 ऐसे लगी 2 4 2 6 6 और 3 8 6 और 3 9 9 और 1 10 यानी 10,050 हो जाएगा। कितना 10,050
50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,050 हो जाएगा। ठीक है भाई, 10,050 हो गया। अब क्या करना है, देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे पास 70 और 50, 120 और 30, 150, यानी 150 हो गए। अब मुझे इनका औसत निकालना है। पदों की संख्या 150 है, पदों का योगफल कितना है? 10,050 है। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत बराबर कितना होगा? औसत बराबर कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी 150 हो गया। 0 0 खत्म हुई हमारी। 15 छक्की 90, बचा कितना? 10। भाई 15 छक्की 90, 100 में से 90 गया तो 10 बचा, फिर 5 हो गया, यानी 105 हो गया। 15 7 105, यानी ऑप्शन जो कितना है, औसत कितना है? 67 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके के लिए क्या करो कि यहाँ पे ऐसे इसको देखो कि पहला क्या था? 30। भाई छात्र कितने थे? 30 थे। उसके बाद में कितना था? 50 बच्चे हैं, फिर 70 बच्चे हैं। ठीक, 50 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं। इनका जो औसत है, इनका औसत कितना है? मान लो औसत क्या है? क्या है? 55, 70 और 70 ये है। अब क्या करेंगे? कुल बच्चे कितने यहाँ पे? 150 है। कुल बच्चे कितने हैं? 150 है। 150 बच्चे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा? यहाँ पे जो औसत है ना, इसको मैं ओवरऑल औसत क्या मान लूं? ओवरऑल औसत क्या? कुछ भी मान सकते हो, जो भी आप मानना चाहो वो मान सकते हो। मैंने औसत क्या? 70 मान लिया, क्योंकि देखो यहाँ भी 70 यहाँ भी 70, तो इस पे कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है। तो क्या करेंगे? देखो इसके साथ क्या हुआ, आप देखो क्या करेंगे कि औसत कितना है? 55 है। मैंने औसत क्या मान रखा है? 70 मान रखा। तो इसका क्या हो रहा है? माइनस का 15। भाई औसत में 15 कमी हो रही है, इंटू 30। ठीक है भाई। भाई 70 यहाँ औसत है, 70 यहाँ औसत, तो अंतर कितने का? 0 का अंतर है, इंटू 50। ऊपर लिख भाई, यही तो होगा भाई। औसत इंटू पदों की संख्या करेंगे, जो तो आपका पदों का योगफल निकलेगा। तो ये हो गया। ऐसे इसके साथ करेंगे तो इस औसत में कितने का अंतर? 0 का अंतर, इंटू पदों की संख्या कितनी? 70 है। तो ये ठीक है, ये हो गया भाई। ये तो 0 0 ही रहेगा भाई, ये तो 0 0 है। अब खेल किस पे होगा? इस पे होगा। खेल किस पे होगा? इस पे होगा। तब क्या आ जाएगा हमारा? 70। औसत कितना हमारा? 70। 70 के साथ क्या माइनस हो रहा है, जुड़ रहा है, घट रहा है, ये वो सारी चीज करेंगे। तो 70 माइनस 15 इंटू 30 बटे कितना होगा हमारा? 150। संख्या कितनी है? 150 है। ठीक है भाई। तो 30 0 0 खत्म हुई, 15 से 15 खत्म हुआ, और 70 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा? जब 70 में 70 माइनस 3 ही तो बचा भाई। 70 माइनस 3 बराबर 67। 67। ठीक है। तो जो आपको तरीका बेस्ट लगे उससे कर लेना। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि इसी से करना है या इससे करना है। जो आपको तरीका बेस्ट लगे उससे कर लेना। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन में 18 दे रखा है कि एक परीक्षा में 60 लड़कियों का औसत अंक 15 है, 40 लड़कों का औसत अंक कितना? 60 है। तो जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह में औसत अंक कितना? बहुत आसान है, कर सकते हो आप इसको, आसानी से कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले लड़कियों का औसत निकाल लेना, फिर लड़कों का निकाल लेना। तो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 और 40, 100 हो गया। और यार इसको देख लो भाई आप, मतलब बोलोगे रहेगा भाई। 60 लड़कियों का औसत कितना है? 15 है। तो योगफल कितना? 15 छक्की 90 हो गया, 900 हो गया। और 40 लड़का है, इनके औसत कितना है? 30 है। तो कितना हो जाएगा? 4 के 12 यानी 1200 हो गया। इनका योगफल कितना हो गया? 2100 हो गया। और बच्चे कितने? 100 हो गए। औसत निकालना बेटा, औसत कितना होगा? 2100 बटे 100। इतना तो पता होगा ना कि ये भी चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी। औसत कितना? 21 हो गया। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर पहला सही, 21 सही हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है कि ABC का औसत वजन कितना है? 65 है। ABC का औसत वजन कितना है? 65 है। तो भाई लिखो भाई A प्लस B प्लस C का औसत वजन कितना है? 65 है। तो इनका सबका योगफल कितना हो जाएगा भाई? 3 लोग हैं, 3 का 65 है, तो 3 औसत 65 है, तो योगफल कितना होगा? 5 3 15 और 6 3 18 19 यानी 195 हो गया। समझ में आई बात? इनको क्या है, 3 से मैंने गुणा किया, 3 लोग थे, तो औसत कितना? 65 है, तो योगफल कितना? 165 हो जाएगा, 195 हो जाएगा। ठीक है। अब बोला A B का औसत कितना है? ए बी का औसत 62 है। तो ए बी का कुल वेट कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का औसत कितना? 62 है। तो अब 2 लोग हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 यानी 124 हो गया। और बी प्लस सी का औसत वेट कितना है? उसने बोला कि 66 है। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? भाई 2 लोग हैं, 2 का मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, हाथ से लगी 1, 6 दूनी 12 13, 132 हो गया। ठीक है। आप क्या करेंगे? मुझे क्या बी का वेट निकालना है। क्या निकालना है? बी का वेट निकालना है। तो बी का वेट जब निकालोगे तो क्या करोगे आप कि यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये क्या है, ये ए प्लस बी प्लस सी का वेट कितना है? 195 है। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ए बी बी सी, यानी यहाँ पे क्या बी जो है 2 बार काउंट हो रहा है, बी क्या है 2 बार काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है इनका टोटल कितना है, इनका टोटल निकालो, भाई 4 और 2 6 हो गया, और 2 और 3 5 हो गया, 256 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा जो बी जो एक्स्ट्रा है ना भाई, एक बी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो जो भी इसका और इसका जो टोटल होगा, इसका और इसका टोटल में जो अंतर होगा बी का ही तो अंतर होगा। बी एक बार एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, तो बी का वेट कितना हो जाएगा भाई, इसमें से इसको घटा दो, तो बी का वेट निकला है। देखो 56 तो इधर एक्स्ट्रा है, 5 इधर एक्स्ट्रा है, तो 56 और 5 61, यानी बी का वेट कितना है 61 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, काफी मजेदार सवाल है। ठीक है, ये क्या थोड़ा मजेदार सवाल है, इसमें थोड़ा मजा भी आएगा। देखो भाई, बोला एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह के औसत अंक है। समझ रहे बात को, ए जो है एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत, 10 छात्रों समूह के औसत। देखो इस सवाल में समझने वाली चीज ज्यादा है, करने वाली कम है, ध्यान रखना कि समझने वाली चीज ज्यादा है, करने वाली कम है। तो एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह के औसत अंक है, साथ साथ नोट करते चलेंगे कि 10 छात्र हैं, उनका जो औसत है वो कितना ए है, 10 छात्रों का औसत कितना ए है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। आगे बोला है और a + 8 15 छात्रों के समूह का औसत है। a + 8 जो है 15 छात्रों का औसत है। a + 8 जो है वो औसत है किसका, 15 छात्रों का औसत है। तो देखो 15 छात्रों का औसत कितना है कि a + के 8 है, a + के 8 है। ठीक है, a + 8 हो गया, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 15 × a + 8 करोगे, तो 15 × a + 8 किसका हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम क्या करने वाले, बोला जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है। इस 15 बच्चों में ये वाले 10 भी शामिल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शामिल हो या नहीं हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, औसत तो हमेशा ऐसे चलता है, शामिल होते रहते हैं। आगे बोला गया है कि 10 छात्र, ठीक है, 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंक x है। 10 छात्रों के समूह के द्वारा प्राप्त किए गए अंक x हैं, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक। आगे बोला गया है कि 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक बराबर y है, यानी कुल अंक कितने, 15 छात्रों द्वारा कुल अंक कितने हमारे पास 15 × a + 8 बराबर ये किसका, y के बराबर है, किसके, y के बराबर है। आगे बोला गया कि x अनुपात y बराबर 3:5 है, x अनुपात y बराबर 3:5 है। तो मुझे बताना है, क्या बताना है, सवाल ने क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि a + x + y बराबर बताना है, ये बताना। ठीक है भाई, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे इसको कि जो हो गया। ठीक है, अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, अब आगे हो क्या सकता है, तो इसमें देखो सवाल खुद बताता है हमें करना क्या है कि मैं x अनुपात y को अगर पकड़ता हूं, x अनुपात y को पकड़ता हूं, तो x बटे y ले सकता हूं, x बटे y बराबर 3/5 ले सकता हूं। बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं तो x बटे y, तो मुझे क्या x बटे y, क्या x क्या हमारा 10a बटे y की वैल्यू कितनी है 15a + के 8 बराबर 3/5, यानी सवाल ने खुद मुझे बताया कि आगे सवाल कैसे बढ़ाना है, मुझे भी नहीं पता था क्या करना होगा। तो मैंने x अनुपात y यानी x बटे y बराबर 3/5, यानी x की वैल्यू कितनी है 10a है, मैंने 10a रख दिया, बटे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 15 × a + 8 क्या उसकी वैल्यू है y की, तो हम क्या करें इसको रख देंगे। अब कैंची गुणा कर दो बस सीधा हो जाएगा, तो 10 × 5 = 50, यानी 50a बराबर 15, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी 3 का मल्टीप्लाई 15 से किया तो 15 × 45, 45a, यानी 45 यार भाई इसको स्टेप टू स्टेप कर लो तो थोड़ा 1-2 स्टेप बढ़ेंगे, टाइम भी बढ़ेगा, तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। 15 × 45 45a हो गया, 45a प्लस के 15 8 120, 15 8 120, 20 × 6 करोगे, 15 8 120, 120 × 6 करोगे 12 36 360 हो गया। ठीक है भाई, ये 45a जो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 50 में से जब 45 जाएंगे तो 5a बराबर 360।
अब 5 से 360 काटोगे तो 72 बार, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 72 आ गई। यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है भाई। अब ए की वैल्यू 72 आ गई। अब आपको क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू, भाई एक्स ए प्लस वाई आपको तो निकालना ही तो है, तो ए की वैल्यू 72 आ गई। अब एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स बराबर क्या था, एक्स बराबर 10 ए, एक्स बराबर कितना था, 10 ए था हमारा भाई, एक्स बराबर कितना था, 10 ए था, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 72 है, तो इंटू 72 करो कितना हो जाएगा, 720 हो गया, 720 ना, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ देख लो, 720, ठीक है भाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 720 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू कहां से निकलेगी, y की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो y की वैल्यू कितनी है कि 15 a प्लस 8, a प्लस 8, a कितना हमारा 72 है, a प्लस 8 है, इसको लिख लो a प्लस 8, तो a कितना 72 है, तो 15, अब दो 72 है, 72 और 8, 72 8 80 हो गया, तो 15 इंटू 80 करोगे, 15 8 120 यानी 1200, 15 8 120, देखो 15 और 8 72 8 80 और 15 8 120 1200 हो गया। अब देखो y a की वैल्यू मुझे पता है, x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे कि जोड़ना ही तो है। अब क्या कर दो, 72 प्लस 720 प्लस 1200, तो 1200 700 कितना हो गया, 1900, 1900 और 72 और 20 यानी 1992, 1992 1992 हो जाएगा, ठीक है भाई। इन तीनों जोड़ो 1992, ऑप्शन नंबर कितना, 14 से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रही, ठीक। आगे जो हम क्लास करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 38 तक सवाल जो इसमें हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो सरलीकरण और घातांक वाला जो चैप्टर मैंने आपको अभी साइड किया है, उसको हम थोड़ा सा भी इसके चैप्टर को होते लगभग उसका डाटा क्लियर हो जाएगा, फिर उसको भी कर देंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 8 बजे तक, तो सभी धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।